तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को युवराज ने भेजा है, जयपुर से है और जेई की तैयारी कर रहे हैं। यहां पर जो है टाइपो एरर हो गई है। क्वेश्चन बोल रहा है राइट पिरामिड, ध्यान रखना कैसा पिरामिड है, राइट पिरामिड ऑफ स्क्वायर बेस, बेस कैसा है, स्क्वायर है, राइट पिरामिड है और बेस कैसा है, स्क्वायर है, एंड हाइट कैपिटल एच हैज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एवरीवेयर विद इट्स वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको यूज करना है। मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट द अपेक्स पी ऑफ पिरामिड आर ई नॉट एंड वी नॉट। इस पॉइंट पी पर जो इस पूरे पिरामिड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल है वो पी ई नॉट है और वी नॉट है। ए सिमेट्रिकल पोर्शन ऑफ हाइट स्मॉल एच दैट इज इक्वल टू कैपिटल एच बाई टू फ्रॉम अपेक्स इज रिमूव्ड। हमने क्या किया, यहां से ये पोर्शन निकाल करके अलग रख दिया है। अब जो बचा हुआ पोर्शन है उसकी वजह से इस पॉइंट पी पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। यहां चार ऑप्शन दिए, इन चार ऑप्शन में से ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है जी, तो हमारे पास एक पिरामिड है, टोटल वाला पिरामिड, जिसको हम नाम दे देंगे P1, और एक जो रिमूव्ड पोर्शन है, रिमूव्ड पिरामिड है, उसको नाम दे दूंगा P2। तो P1 में से P2 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ट्रंकेटेड पिरामिड। देखो यहां पर साफ साफ लिखा है, पहले तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, Q अपॉन में टोटल वॉल्यूम, ये हमें पता है। P1 ओरिजिनल पिरामिड, P2 रिमूव्ड पिरामिड और ट्रंकेटेड पिरामिड क्या हो गया, P1 माइनस P2। ठीक है जी, इसके बाद यहां पर कुछ कैलकुलेशन छोटी सी करी गई है। ऐसा क्यों किया है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। पिरामिड P1 हो गया, हाइट कैपिटल H हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या हो गया, E नॉट, पोटेंशियल क्या हो गया, V नॉट, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपको पता है पिरामिड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 1/3 ए स्क्वायर, बेस कैसा है इसका, स्क्वायर शेप में है तो ए स्क्वायर है ना, इंटू कैपिटल H। तो यहां से डेंसिटी आ गई, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी Q1/V1, तो Q1 आ गया रो V1। क्यों कर रहे हैं अभी मैं बता दूंगा। पिरामिड क्या हो गया P2 जो निकाल रहे हैं, जिसको हटा रहे हैं, हाइट कितनी हो गई, स्मॉल एच दैट इज इक्वल टू कैपिटल H/2, वॉल्यूम ऑफ P2 क्या हो गया 1/3। अब यहां जो ए डैश लिया है वो कैसे लिया है, चूंकि ये पिरामिड कैसा है, राइट पिरामिड है, ये राइट पिरामिड है। इसका मतलब जब ये स्क्वायर बेस यहां पर कितना है, ए है, तो जब मैंने H/2 का पोर्शन निकाला है तो यहां जो बेस बन जाएगा वो उसकी साइड जो स्क्वायर बनेगा उसकी साइड हो जाएगी A/2। ठीक है, तो ये ए डैश किसके इक्वल हो जाएगा, A/2 के, तो A/2 का स्क्वायर करेंगे तो A²/4 इंटू स्मॉल एच कितना है, कैपिटल H/2। तो यहां से ये बेसिकली चार्ज और वॉल्यूम आ जाएंगे। तो यहां से क्या समझ में आया, ये हमने ऐसा क्यों किया, मैं आपको डायरेक्ट बताता तो आप कहते सर ये समझ में नहीं आया। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, चूंकि ये पिरामिड कैसा है, राइट पिरामिड है, इसका बेस स्क्वायर है। अगर मैंने इसमें से स्मॉल एच जो कि H/2 है, कैपिटल H/2 है, वो पोर्शन निकाल दिया, तो जो जो रेशियोज हैं, रेशियोज क्या है वो सेम चलेंगे। अगर ये H/2 है तो बेस की जो साइड है वो भी A/2 के रेशियो में चली जाएगी। यही आपको बताना है। क्यों, क्योंकि ये पिरामिड कैसा है, राइट पिरामिड है, ये आपको समझना है। इसके बाद अब इस सवाल पर आते हैं, हमें तो जो है जो बचा हुआ पोर्शन यानी कि जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड वाला पिरामिड है, उससे जो है पी पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना है। तो अब इसको कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है जी, अब ध्यान से देखेंगे, यहां पर इस पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मान लो यूनिट लेंथ की जो हाइट है, यूनिट लेंथ या फिर यूनिट हाइट जो है, फॉर यूनिट हाइट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है, ध्यान से समझना है इस चीज को, वो क्या है, ई है। तो कैपिटल एच के लिए कितनी हो जाएगी, एच ई, ठीक है जी, जिसको मैंने नाम दे दिया ई नॉट। ठीक है, इसके बाद स्मॉल एच के लिए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, लेट्स से उसको नाम दिया ई डैश। अगर मैं इसको बोलता ये ई डैश है तो ये क्या हो जाता, ई इंटू स्मॉल एच होता। इस स्मॉल एच की जगह मैंने कैपिटल H/2 रख दिया है, डायरेक्ट कर दिया है यहां पर, ये आपको समझना है। इसके बाद जो ट्रंकेटेड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगी, ई नॉट माइनस ई डैश। तो ई नॉट माइनस ई डैश, ई नॉट क्या है, एच ई, माइनस ई डैश क्या है, ई स्मॉल एच। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मैं और दूसरे तरीके से भी बता देता हूं भाई। ई डैश तो ये ई नॉट है, ई डैश कितना है, ई नॉट बाई 2, तो आंसर क्या आ गया, ई नॉट बाई 2, ये आ गया आपका आंसर। बट मैं यहां पर इसका फॉर्मूला बना देता हूं ताकि कल को आपको जरूरी नहीं ना H/2 पर बोले, हो सकता है H/3 पर बोल दे। और राइट, इसका जो ये जो पिरामिड है राइट पिरामिड है, तो आप जो है इस फॉर्मूले को लगाना और सॉल्व कर देना। ठीक है, तो यहां से क्या किया, ये आ गया आपका आंसर। तो यहां क्या किया, ई नॉट इज इक्वल टू एच ई माइनस
ई डैश कितना था, ई इंटू स्मॉल एच, तो ये आ गया ई एच बाई टू, तो यहां से एच बाई टू ये सॉल्व कर लिया। अब इस फॉर्मूले को देख लेते हैं ये कैसे बनाया गया है। तो मैंने क्या किया, यहां से ये ई ट्रंकेटेड अगर मैं देखता हूं, ई ट्रंकेटेड क्या है हमारा, ई नॉट माइनस ई नॉट इंटू माइनस ये क्या था, ई स्मॉल एच था, है ना, ये इधर है ई स्मॉल एच। तो मैंने क्या किया, यहां से ई नॉट को कॉमन निकाल लिया पहले तो यहां क्या बचा, 1 माइनस ई स्मॉल एच अपॉन में ई नॉट। अब यहां से क्या किया, ई नॉट, अब ध्यान से देखो 1 माइनस ई एच तो एज इट इज है स्मॉल एच, ई नॉट किसके इक्वल है, ई इंटू कैपिटल एच के, ई से ई उड़ जाएगा तो स्मॉल एच अपॉन में कैपिटल एच बचेगा और ई नॉट बाहर आ गया। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रंकेटेड के लिए, ये अब आपका फॉर्मूला बन गया। अब कभी भी आपके सामने इस तरह का सवाल आएगा तो आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हो। अब अगर मैं बात करता हूं दूसरे की, ठीक है जी, अब मैं जो है दूसरे उसकी बात करता हूं, तो यहां पर अब हमें पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है V इज इक्वल टू EDR या E इज इक्वल टू DV बाई DR नेगेटिव में। यहां पर आप देखेंगे V इज इक्वल टू ई नॉट DR, मैंने क्या किया, ई नॉट इंटू DR कर दिया। अब ई नॉट क्या था, HE और ये आ गया DR। जब मैं पोटेंशियल निकालूंगा, ठीक है, लेट से मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा जब DR से, तो आप देख रहे हो इस पिरामिड में जो बेस है वो तो स्क्वायर शेप में है, उसके बाद जो पॉइंट P है ये ऐसे चल रहा है, लेट से पॉइंट P है, ये पॉइंट क्या है आपका, P है, जो है ये हमारा पॉइंट P है। भाई चार्जिंग खत्म हो गई है लैपटॉप की, 2 मिनट दो, हो गया, चलो। तो ये पॉइंट P है, तो यहां से जो डिस्टेंस आ रही है वो स्मॉल आ रहा है, तो बेसिकली जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा इसका तो कहीं ना कहीं मैं H की तरफ ही बढ़ रहा हूं। भाई मान लो इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो वो हाइट होगी, इस पॉइंट पर निकालना है तो कुछ और हाइट होगी, इस पॉइंट पर जाऊंगा तो कैपिटल H हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो R है इस कैपिटल H से लिंक है, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे H मिलने वाला, H के टर्म्स में मिलने वाला है। तो जब H के टर्म्स में मिलेगा तो एक H यहां पर था, एक H यहां से आ जाएगा, तो के एच स्क्वायर लिख दिया। के बेसिकली मैंने क्या लिया है, कांस्टेंट माना है। के क्या है, बेसिकली जब ये एच स्क्वायर हो रहा होगा तो ई और बहुत सारी टर्म्स चल रही होंगी तो उनको सबको कांस्टेंट मान करके एच स्क्वायर। तो मैं यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मूव कर रहा था, लेकिन पोटेंशियल हाइट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मूव करेगा, या उसका रिलेशन जो है हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस हाइट के स्क्वायर के। तो v इज इक्वल टू के एच स्क्वायर। अब यहां पर मैंने क्या किया, जो स्मॉल h है मेरा, लेट से इफ स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H, तो जो पोटेंशियल हो जाएगा v इज इक्वल टू वी नॉट है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां से k की वैल्यू निकाली वी नॉट स्क्वायर, अच्छा ये गलत हो गया, वी नॉट स्क्वायर नहीं है, ये वी नॉट बाई एच स्क्वायर होगा, ठीक है जी, वी नॉट बाई एच स्क्वायर, ठीक है भाई, वी नॉट आ जाएगा के एच स्क्वायर, तो वी नॉट बाई एच स्क्वायर, तो वी नॉट यहां पर स्क्वायर नहीं है ये, तो वी नॉट इज इक्वल टू के एच स्क्वायर। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, ट्रंकेटेड की वजह से पोटेंशियल निकालना है, तो ट्रंकेटेड की वजह से जो पोटेंशियल होगा, अच्छा स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना, वी नॉट माइनस वी डैश, वी नॉट माइनस वी डैश, तो वी नॉट क्या है मेरा, वी नॉट क्या है, के एच स्क्वायर, यहां ठीक है, वी डैश क्या हो जाएगा, के स्मॉल एच का स्क्वायर, तो के एच स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो 1 माइनस स्मॉल एच का स्क्वायर अपॉन में कैपिटल एच स्क्वायर, के एच स्क्वायर क्या है, वी नॉट, ये स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना, वी नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल एच का स्क्वायर अपॉन में कैपिटल एच स्क्वायर। तो ये मेरा आ गया ट्रंकेटेड की वजह से पोटेंशियल। अब मैं सीधा सीधा इसको सॉल्व करूं तो वी नॉट तो मेरा एज इट इज है, ठीक है जी, 1 माइनस स्मॉल एच का स्क्वायर यानी कि कैपिटल एच का स्क्वायर बाई 4 इंटू ये वाला एच स्क्वायर एज इट इज आ गया, तो ये एच स्क्वायर से ये एच स्क्वायर उड़ गया, 4 एकम 4 में से एक गया 3, तो 3/4 वी नॉट आ गया आंसर। तो जो ट्रंकेटेड की वजह से आया वी ट्रंकेटेड, तो कितना आ गया 3/4 वी नॉट। तो उम्मीद करता हूं ये जो चीजें हैं आपको समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, ई नॉट बाई 2, ट्रंकेटेड की वजह से जो जो ट्रंकेटेड पोर्शन है उसकी वजह से पोटेंशियल पी पॉइंट पर आ जाएगा 3/4 वी नॉट, ठीक है। अब मैं जा रहा हूं, कैंसिल कर रहा हूं इसको, ये आ गया
इधर। तो 3/4 वी नॉट, तो आपको ये ऑप्शन मिल गया, एक तो ये वाला ऑप्शन, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन विल बी 3 वी नॉट बाई 4, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन ई नॉट बाई 2। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट आपका सॉल्व हुआ। ये जो तरीका था ये बेसिकली यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया है मैंने। अगर आप ध्यान से देखो ये यूनिटरी मेथड होता है भाई, एक केला 2 रुपए का है तो 10 केले कितने के हो गए जी, 20 रुपए के हो गए। एक संतरा 5 रुपए का तो 10 कितने के हो गए, 50 रुपए के। ये यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया है, इसमें फिजिक्स कहीं पर भी नहीं लगी। थोड़ा सा बस फिजिक्स का ये फॉर्मूला था, बाकी तो यूनिटरी मेथड से ही मैंने इसको सॉल्व किया है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन में जो भी आपका डाउट रहा होगा वो डाउट आपका सॉल्व हुआ। अच्छा, यूनिटरी मेथड से भी मैं इसलिए कर पाया क्योंकि ये राइट पिरामिड था और जिसका बेस स्क्वायर था, ये आप ध्यान रखना, राइट पिरामिड। तो चलिए, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप जो है इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका कोई और भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मिशन है टीच फ्री फॉर इंडिया, हम इंडिया के लिए फ्री पढ़ाएंगे। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा चड्डा पड्डा PW TW कहीं पर भी, और आपका डाउट सॉल्व नहीं हो रहा है, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो क्वेश्चन हो, आप अपना फोन उठाइए, अपने फोन में ये नंबर सेव कीजिए निटजी ज्ञान के नाम से, और मुझे जो है वो डाउट भेज दीजिए। मैं आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके दूंगा। तो चलिए लेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट।